और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई खबर। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है और अमेरिकी युद्धपोत डुबाने को तैयार। ये ईरान की तरफ से सीधे तौर पर वार्न कर दिया गया है। मिसाइल लॉन्चर अलर्ट मोड पर इस वक्त तैनात है, पूरी तरीके से रेडी मोड में वो तैनात है। साथ ही आपको बता दें समुद्र में टकराव का खतरा भी इस वक्त बढ़ा हुआ है ईरान की तरफ से। ये जो जानकारी मिल रही है, अमेरिकी युद्धपोत डुबाने को तैयार है। ईरान कहीं से घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच अमेरिका के नाकेबंदी वाले तोड़ को लेकर के यहां एक बड़ा बयान और बड़ी धमकी भरे अंदाज में ईरान का पक्ष सामने आता है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर ये सबसे बड़ी इस वक्त की तस्वीर है। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है, खुले तौर पर अलर्ट किया है। अमेरिकी युद्धपोत डुबाने के लिए हम तैयार है। मिसाइल लॉन्चर सिस्टम अलर्ट मोड पर एक्टिवेट किए गए हैं और एक्टिव मोड पर यहां पर रखे गए हैं। इंतजार है, कोशिश कीजिए और वहां तमाम अमेरिकी युद्धपोतों को डुबा दिया जाएगा समंदर में। समुद्र में टकराव का खतरा जो है वो बढ़ गया है। यही ईरान का फिलहाल ताजा जो है पक्ष सामने आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन ने यूएस का दबाव ठुकरा दिया है, यानी कि अलग थलग पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का साफ इनकार इस बीच सामने आया है। हम इस युद्ध में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं। और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का ये पक्ष क्लियर बताता है कि इस वक्त जो स्थिति है और बिलबिलाहट जो डोनाल्ड ट्रंप की जो खींच के रूप में सामने आ रही है, जिसमें स्पष्ट देखा जाता है कि वो नेटो पर बरसते हैं, तमाम देशों पर बरसते हैं। हजारों अरबों खरबों जो बिलियन पैसे हैं वो लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी, इन डॉलरों के बावजूद भी, इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी साथ नहीं दे रहा है। हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का ये साफ इनकार है कि ये जंग हमारी नहीं है, इस जंग में ब्रिटेन जो है शामिल नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष कनेक्ट है। आशीष, हम देखते हैं ईरान अमेरिका युद्ध में पल पल और हर बीतते वक्त के साथ हम देखते हैं एक बयान और एक धमकी आ जाती है। अमेरिका नाकेबंदी को लेकर के पक्ष रखता है और इसके काउंटर में अब ईरान भी धमका रहा है कि कर लीजिए कोशिश, अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में ही हम डुबोने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और ये कहानी अब की नहीं है, कहानी बहुत पुरानी जो है लिखी गई है। अब आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो परेशानियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है और अमेरिका किस तरह से परेशान है वो भी देखने को मिली। नाकेबंदी करके अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की कमर तोड़ी जाए, नाकेबंदी के जरिए जो आर्थिक चोट पहुंचाया जाए और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला कि ईरान की हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसकी जो शिप्स हैं वहां से गुजर रही हैं, टोल देकर जो है वो भी गुजरते हुए नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ दावा कर रहा है कि शिप जो है वो नहीं गुजरने दी जा रही, यानी नाकेबंदी पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आ रही। अब ऐसे में इस बीच जो ये खबर सामने आई कि ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर के जो सलाहकार हैं उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत डुबाने की तैयारी और मिसाइल लॉन्चर जो है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इस मैसेज को आप इस तरह से समझिए कि जो ईरान है वो नाकेबंदी को लेकर कहीं ना कहीं बेहद एग्रेसिव इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान को यह पता है कि नाकेबंदी से उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आप ये समझिए कि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना को भी आंख दिखाते हुए अमेरिका नजर आया था, लेकिन चाइना के जो जहाज थे वो भी गुजरते हुए नजर आए थे। ऐसे में ईरान की तरफ से ये बयान देना कई तरह की तस्वीर साफ करता हुआ नजर आता है। एक तो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान लगातार एग्रेसिव मोड में है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो हम एक पेट्रो डॉलर जो नीति संधि है उसको लेकर कि हर दफा डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड रहता है आशीष की उसे कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन अगर ईरान बैक टू बैक ये तस्वीर दिखाए दुनिया को कि वहां से चीनी जहाज गुजर सकते हैं, क्योंकि वहां से युआन में, उनकी करेंसी में वो आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से जायज़ है। उन जहाज़ों को गुजरने दिया जा रहा है, चाहे भारत के जहाज़ है उन्हें गुजरने दिया जा रहा है। बस ये रोक इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों के लिए, इससे और ज़्यादा बिलबिला गए डोनाल्ड ट्रंप।
पूरी कहानी की शुरुआत ही यही है कि अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चाइना जो है वो बिजनेस वहां से करता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है जो वहां से अपनी तेल जो है ईरान जो है बेचता हुआ नजर आता है करीब 90% के आसपास। और जो डील होती है वो युआन और क्रिप्टो में होती है। इसको लेकर अमेरिका को परेशानी थी और इसी वजह से नाकेबंदी देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि अगर ईरान को हमने पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया, बैकफुट पर धकेल दिया है, तो वो दोबारा खड़ा ना हो, और इसी वजह से आर्थिक चोट जो है पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जिसमें यह है कि समुद्र में टकराव का खतरा जो है इस वजह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ नाकेबंदी को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, लगातार जो अपने सैनिक हैं वो कभी 10,000 कभी 5,000 कभी 4,000 वो भेजता हुआ नजर आ रहा है। युद्धपोतों की अगर बात की जाए वो पूरी तरह से तैनात है, त्रिपोली जो है वहां पर मौजूद है। कल एक तस्वीर देखने को मिली थी जहां से ये भी खबर सामने आई थी कि जो त्रिपोली पर फाइटर जेट्स हैं वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है कि कभी भी वो अगर किसी तरह की युद्ध की स्थिति पनपती है वहां पर तो वो हमला करने के लिए तैयार है। ऐसे में ईरान इस वक्त पूरे तरह से ये देख रहा है कि नाकेबंदी से अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब आप समझिए ना कि वहां से जो बिजनेस होना है उसको लेकर स्टेप उठाया गया कि जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे उन्हें टोल देना है, और अगर टोल देकर वो वहां से गुजरेंगे तो उससे बेनिफिट कहीं ना कहीं होता हुआ ईरान को नजर आएगा। लेकिन उस टोल से अमेरिका को परेशानी हुई। अमेरिका ने सीधा सीधा कहा कि जो भी जहाज टोल अगर देगा ये इस तो हम वक्त अगर उसको वहां देखा से जाए गुजरने नहीं आशीष, देंगे। आने वाले वक्त में समंदर में ये भीषण तस्वीर भी ले सकता है, और ये अब कहा जाए जो आक्रोश दोनों देशों के बीच नजर आ रहा है इसमें चीन की एंट्री के बाद ऐसा समझ जाता है कि कहीं समंदर में ही ये जंग ना शुरू हो जाए एक दफा। बिल्कुल, मैंने उसी का जिक्र किया कि अब जो जंग है वो समंदर में पूरी तरह से होती हुई नजर आ रही है, और उसकी शुरुआत के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उस नाकेबंदी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाकेबंदी के जरिए ये तैयारी है कि अब जो है अगर वहां से शिप्स गुजरते हैं तो उन पर हमला जो है वो किया जा सकता है। लेकिन हालांकि अभी ये तस्वीरें सबके अपने अपने दावे हैं, ईरान के अलग दावे हैं, अमेरिका के अलग दावे हैं। इसमें जो सबसे परेशानी वाली बात है वो है बड़े स्तर पर, बड़ी पिक्चर को अगर आप देखेंगे ऋतु, वो ये है कि इससे नुकसान किसको हो रहा है। इससे नुकसान सबसे ज्यादा ईरान तो है ही है बैकफुट पर, लेकिन बाकी जो है जिनको वहां जिनके जहाज वहां से गुजरने हैं, जहां पर तेल सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि इससे उन देशों पर असर पड़ेगा, उन देशों पर जो कि सबसे ज्यादा यहीं से अपना व्यापार चला रहे हैं, जिनको यहाँ से तेल की जरूरत होती है, जिनके जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमी यहीं से डिपेंड करती है, इसी स्ट्रेट से सबसे ज्यादा उन्हें फायदा और नुकसान का जो है आंकलन किया जाएगा। अब ये कह देना कि हमारी मिसाइल लॉन्चर सिस्टम अलर्ट मोड पर है, ये क्या दिखाता है कि आप जो दुश्मन देश है अमेरिका एक तरफ से धमकियां देता है तो आप भी धमकी भरे अंदाज में ही समझा रहे हैं, यानी कि जो जिस भाषा में समझ रहा है उसी भाषा में ईरान भी अब जवाब दे रहा है। यहाँ पर दो चीजें समझने की जरूरत है ऋतु, जो मैंने पहले जिक्र की कि एक तरफ अगर आप धमकियां दे रहे हैं, और धमकी दे कौन रहा, आप देखिए ना मुस्तफा, कोई भी डोनाल्ड ट्रंप ने छवि अपनी ऐसी बना ली है जिसमें यह है कि कब क्या कहते हैं, क्या आपने दावे वो पलटी मारते हुए नजर आते, तो अब उनको हर कोई धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए सुप्रीम लीडर के जो सलाहकार हैं उसने धमकी दी है कि हमारे लॉन्चर्स रेडी हैं, लेकिन एक तरफ शांति वार्ता की बात निकल कर सामने आ रही है कि दूसरे फेज में जाकर जो है वार्ता हो सकती है। आशीष, सभी की निगाहें इस पर रहेगी कि किसी भी तरीके से जो पहली वार्ता में हुआ वो दोबारा ना होने पाए और शांति का रास्ता इस दफा इस वार्ता से निकल पाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।